नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और स्वतंत्रता दिवस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार दरभंगा में कार्यक्रम हो रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के DMCH और प्रिंसिपल कार्यालय में किस तरह झंडोत्तोलन किया गया। हालांकि इस अवसर पर दरभंगा DMCH के अधीक्षक ने कहा कि ये गौरव का विषय है कि 3.5 लाख मरीजों का इस वर्ष इलाज किया गया, जो कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम स्टाफ की मदद से ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो दूसरी तरफ दरभंगा DMCH के प्रिंसिपल ने भी कहा कि इस बार DMCH में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में कई कामयाबी मिली है। वहीं एम्स के डायरेक्टर भी आज दरभंगा प्रिंसिपल कार्यालय में झंडोत्तोलन के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1972 में उनके पिताजी भी यहाँ डॉक्टर थे और उन्हें एक जिम्मेवारी दी गई है दरभंगा में एम्स निर्माण की और इससे जनता को फायदा पहुंचाने की। देखिए एक रिपोर्ट DMCH अधीक्षक कार्यालय, प्रचार कार्यालय और अन्य जगहों पर। जूम कर लीजिए। इस वर्ष को हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है और हर घर तिरंगा झंडा फहराने का अभियान 3 दिनों से चल रहा है। अब हम 76वें वर्ष में जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए तो 76 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी राष्ट्र के इतिहास में 76 वर्ष का बहुत महत्व नहीं है, खास करके भारत जैसे राष्ट्र के इतिहास में। हम अभी युवा राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी सबसे बड़ी आबादी युवा वर्ग की है। दुनिया का सबसे ज्यादा युवा, जो काफी कर्मठ और क्रियाशील माना जाता है इस राष्ट्र में। दुनिया के कई विकासशील देश बुजुर्गों के परवरिश के बोझ के तले दबे हुए हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र जो है युवाओं के, उद्यमियों के का राष्ट्र बन गया और ज्यादा से ज्यादा 62% विकास हुआ। अभी हम लोग जो है इस साल 7 महीना में लगभग 3.5 लाख मरीजों को OPD में देखे हैं, जो एक कीर्तिमान है। ये किसी एक आदमी की उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि में इस संस्थान का हर चिकित्सक, हर पैरामेडिकल कर्मी, हर मेडिकल वार्ड अटेंडेंट, हर कर्मी, सफाई कर्मी, सबों के सम्मिलित प्रयास और सद्भावना के चलते इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। ये बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोगों का अभाव है। वो अभाव हो सकता है 2-4 साल और बढ़ते जाए, आप लोगों को कठिन परिस्थिति में काम करना पड़े, लेकिन आपके साथ एक बात है, आपके पास मरीज है और आपके पास अनुभव है, ज्ञान है। थोड़ी कमी यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगी भी तो हमको लगता है कि आप उस समस्या को झेल लेंगे और इस संस्थान की जो गरिमा रही है उसे सतत ऊपर ले जाने में आप कामयाब होंगे। जय हिंद। पाराकर्मी, नर्सिंग बढ़े और ऑफिस स्टाफ, आज हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, वो भी 75वां वर्षगांठ। और हमने जैसे अभी IM में बोला था कि अपने घर में भी आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसा ही हम देश का भी जन्मदिन मना रहे हैं। और बच्चे को दूसरे लोग आते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव रहो और गिफ्ट देते हैं। तो हम देश को भी कुछ गिफ्ट दें और डॉक्टर क्या गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी मेहनत दे सकते हैं और उस मेहनत से मरीजों को यदि हम बचा लेते हैं तो यही देश के प्रति हमारा गिफ्ट होगा। धन्यवाद। शिशु रोग विभाग में भी पेडियाट्रिक कोऑर्डिनेटर वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए हैं। कई मरीज वेंटिलेटर पर डाले जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर ओम प्रकाश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए शिशु विभाग के सारे फैकल्टी और PG धन्यवाद के पात्र हैं। विभाग के गुड्डू जी को कहिए ना, ला देगा। संचालन समिति पठन पाठन उच्च कोटि अधिकार संचालन के अधीक्षक, डॉक्टर, नर्स, गार्ड, डाटा ऑपरेटर सबको इस अवसर पर अच्छा कार्य करने के लिए धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों एवं प्रेस और मीडिया के लोगों को भी आज़ादी की सबसे शुभकामनाएं। आज़ादी के यहाँ अमृत महोत्सव जो 13 से 15 अगस्त तक मना रहे हैं, हम सबों को यह मौका देता है कि हम अपने गौरवमयी अतीत पर गर्व करने के साथ उज्जवल भविष्य के लिए भी वर्तमान में जी लगाकर प्रयास करें। हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की सबसे शुभकामनाएं। वंदे
जय भारत माता की जय डीएमसी धन्यवाद। अब आप लोग ऑडिटोरियम की लोग Thank you, Wonderful Mishra. I wish all happy Independence Day to everyone. Yes, and I felt very good that I am here during this period. And I heard a lot about this medical college. And my father-in-law has done the post-graduation here from 1972 and 74. Yes, I thought that this may be the responsibility given to me to do something here. And that's why I am here. And I feel fortunate that on first day I met our principal, Dr. Mishra, and Dr. Supervisor MS. They invited me. That I thought this is a good opportunity to meet everyone here. That we should start something new. The AIMS responsibility is given to me to build a site to Darbhanga Medical College. When I heard that it is very close or the same campus of Darbhanga Medical College, I felt good that I remember my days in Safdarjung and AIMS in Delhi. This is so much complementary to each other because the number of patients handled by both collectively that give a good satisfaction to the patient, we can replicate here. Nowhere in country, I think anywhere that the AIMS is getting this side-wise medical college. What is the only one thing sir told that we have taken the land, this is not, we are taking that we will complement each other, and this Independence Day we will, if we will think that we need something else in the tertiary level for our patients, and this is from the state government and the central government, they complement each other, we can give the better health care to our people here or in surrounding country, not like a Patna or Delhi, and this institute like you can compare with the international level.